नमस्ते। आज बात करते हैं वेक्स किंग की उस जबरदस्त किताब की, गुड वाइब्स गुड लाइफ। ये वो किताब है जो बताती है कि कैसे सिर्फ अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपनी आदतों को बदल के पूरी की पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लाइफ में बाहर से तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन है, एक स्ट्रेस है या नेगेटिविटी सी है। मतलब बाहर से सब नॉर्मल, पर अंदर से गुड वाइब्स वाली फीलिंग जीरो है। अगर ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो ये बातचीत बहुत कुछ सुलझा सकती है। तो देखिए, इस सफर के आखिर तक हम क्या क्या समझने वाले हैं। एक, कि ये सेल्फ लव आखिर है क्या भला। दो, अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे रखना है। और हाँ, किन लोगों और आदतों से तो भाई दूर ही रहना है। और सबसे जरूरी, कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी ड्रीम लाइफ के पास पहुंचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करें इस पावरफुल जर्नी को, गुड वाइब से गुड लाइफ तक। चलिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त पर आते हैं। वैक्स किंग कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है, और वो है सेल्फ लव। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है, बिल्कुल बुनियादी जरूरत। तो सवाल उठता है, ये सेल्फ लव आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब है खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे हम हैं, अपनी सारी अच्छाइयों और कमियों के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ये भी मानना कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं, और फिर उस बेहतर के लिए एक्शन लेना। तो ये एक तरह का कॉम्बो है, एक्सेप्टेंस और इम्प्रूवमेंट का। अक्सर लोग सेल्फ लव को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई स्वार्थ है या अकड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ लव का मतलब अपनी गलतियों को इग्नोर करना नहीं, बल्कि खुद को जज कम और सपोर्ट ज्यादा करना है। जरा सोचिए, जैसे हम अपने किसी प्यारे दोस्त को मोटिवेट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही खुद को करना है। ठीक है, तो सेल्फ लव तो हो गया बेस। अब इसके ऊपर जो दूसरी बड़ी चीज आती है वो है एनर्जी का खेल। वेक्स किंग का मानना है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एनर्जी मतलब वाइब्रेशन से चलती है। मतलब हमारी हर एक सोच, हर इमोशन एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब हम प्यार, खुशी या शुक्रगुजारी महसूस करते हैं तो हम एक हाई फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब गुस्सा, जलन या गिल्ट में होते हैं तो फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। और मजे की बात यह है कि यूनिवर्स एक रेडियो की तरह है। वो वही फ्रीक्वेंसी कैच करता है जो हम भेजते हैं, और वैसी ही चीजें हमारी तरफ वापस भेजता है। ये देखिए, ये टेबल इसे कितना सिंपल बना देता है। जब वाइब हाई होती है, मतलब प्यार, खुशी वाले इमोशंस, तो रिजल्ट क्या होता है? अच्छे मौके, अच्छे लोग, अच्छे एक्सपीरियंस। और जब वाइब लो होती है, मतलब गुस्सा, जलन, तो क्या मिलता है? और ज्यादा प्रॉब्लम्स, ड्रामा और नेगेटिविटी। तो समझ रहे हैं ना, सिर्फ मुंह से पॉजिटिव सोचो बोलने से काम नहीं चलेगा। अंदर की फीलिंग, अंदर की वाइब बदलनी पड़ेगी। तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब सवाल ये है कि असल में करें क्या, गुड वाइब्स लाएं कैसे? तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल आदतों की बात करते हैं। ये 4 आदतें गेम चेंजर हो सकती हैं। पहली, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो एनर्जी बढ़ाते हैं, जो चूसते नहीं हैं, जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर कहते हैं, उनसे दूर। दूसरी, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। सीधे खड़े होना, आई कांटेक्ट बनाना, मुस्कुराना, ये मूड को तुरंत बदलता है। तीसरी, टाइम आउट लेना सीखो। हमेशा भागते रहने की जरूरत नहीं, कभी कभी रुककर रिचार्ज करना भी जरूरी है। और चौथी और शायद सबसे पावरफुल, ग्रैटिट्यूड। जो है उस पर ध्यान दो, उस पर नहीं जो नहीं है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है जिसका जिक्र वेक्स किंग बार बार करते हैं। ये जो सबको खुश करने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है ना, उसे छोड़ना होगा। उनका ये कोड देखिए कितना पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है बाउंड्रीज बनाना। पहला स्टेप, पहचानो कि कौन लोग या कौन सी सिचुएशन आपकी एनर्जी खींच रही है। दूसरा, अपनी इमोशनल सेफ्टी को सबसे ऊपर रखो, ये भी सेल्फ लव है। तीसरा, अपनी लिमिट्स साफ साफ बताओ कि देखो, मैं 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकता। और चौथा और सबसे मुश्किल, अगर जरूरत पड़े तो टॉक्सिक माहौल, नौकरी या रिश्ते को छोड़ने की हिम्मत रखो। ये सेल्फ लव का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब बात करते हैं माइंडसेट की। वेक्स कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो कहानियां चलती रहती हैं ना, जो विश्वास बैठ गए हैं, असल में वही हमारी रियलिटी बना रहे हैं। तो अगर बाहर की दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले अंदर की कहानी बदलनी होगी। जैसे मान लीजिए किसी के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो फिर चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, जाने अनजाने में वो कुछ ऐसा कर ही देगा कि सब गड़बड़ हो जाए। इसे ही कहते हैं
सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब जो सोचा वही सच कर दिखाया, भले ही वो नेगेटिव। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है रीफ्रेमिंग, मतलब अपनी सोच को एक नया फ्रेम देना। जबरदस्ती ये बोलने की जरूरत नहीं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, बल्कि एक ऐसी बात सोचो जिस पर दिमाग यकीन कर सके। जैसे, मैं चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल करना सीख रहा हूं। ये झूठ भी नहीं है और ये दिमाग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन भी कर रहा है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा। वेक्स किंग ये बात बिल्कुल साफ करते हैं कि सिर्फ मैनिफेस्ट करने, विजुअलाइज करने से सपने पूरे नहीं होते, जब तक कि एक्शन ना लिया जाए। और ये स्लाइड इसी चॉइस को दिखाती है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म प्लेजर, जैसे नेटफ्लिक्स देखना, घंटों स्क्रॉल करना, गॉसिप करना। मजा तो आता है, पर बाद में खालीपन लगता है। और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म फ्रीडम, जैसे कोई नई स्किल सीखना, अपनी हेल्थ पर काम करना। ये मुश्किल है, पर असली आज़ादी और खुशी यहीं से मिलती है। और चॉइस, वो तो हमेशा हमारे ही हाथ में होती है। और हाँ, जब एक्शन लेंगे तो दर्द भी होगा, मुश्किलें भी आएंगी। पर वेक्स किंग कहते हैं कि दर्द को सजा की तरह मत देखो। अक्सर ये एक इशारा होता है, एक डायरेक्शन। वो हमें कुछ ऐसा सिखा रहा होता है जिससे सीखना बहुत जरूरी है। तो दर्द से भागने के बजाय अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, बस वहीं से असली ग्रोथ शुरू हो जाती। तो यहां एक ईमानदार सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। आज ऐसा क्या किया गया जो आने वाले कल को बेहतर बनाएगा? अगर इसका जवाब रोज कुछ खास नहीं आ रहा है, तो फिर गुड वाइब सिर्फ इंस्टाग्राम कोट्स में ही रह जाएंगी, जिंदगी में नहीं उतरेंगी। तो अगर पूरी किताब का निचोड़ निकालें तो ये 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। नंबर 1, खुद से प्यार करना सीखो। नंबर 2, अपनी वाइब्स, अपनी एनर्जी और अपने माहौल को होश में रहकर चुनो। और नंबर 3, हर रोज छोटे छोटे ही सही पर पॉजिटिव एक्शन लेकर अपनी ड्रीम लाइफ के करीब पहुंच। और अगर इस पूरी बातचीत से थोड़ी सी भी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई हो, तो इस एक लाइन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आज से मैं अपनी वाइब्स का जिम्मेदार हूं। यकीन मानिए, ये अपनी पर्सनल पावर को वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, गुड वाइब्स ये सिर्फ एक कैप्शन नहीं है, ये एक पूरी लाइफस्टाइल है, एक चॉइस है जो हर दिन, हर पल करनी पड़ती है।